पावर वर्ड टू से बने कुछ इंग्लिश वाक्यों का उदाहरण लेते हैं। पहला वाक्य, दे हैव अ बिग हाउस इन गोवा। इस वाक्य में पावर वर्ड टू प्रेजेंट टेंस हैव का उपयोग किया गया है। इस वाक्य का अर्थ है उनके पास गोवा में एक बड़ा घर है, या फिर उनका गोवा में एक बड़ा घर है। दोनों वाक्यों में मैं उनके पास क्या है यह बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैंने पावर वर्ड टू का उपयोग किया है। माई सेंटेंसेस, दे हैव अ बिग हाउस इन गोवा, हैव पावर वर्ड टू प्रेजेंट टेंस। और क्योंकि मैं उनके दे के बारे में बात कर रहा हूँ, इसलिए मैंने हैज़ ये पावर वर्ड का उपयोग न करते हुए हैव का उपयोग किया। अगला वाक्य, माई फादर हैज़ हॉलीडे ऑन संडे। मेरे पिताजी को इतवार को छुट्टी है या छुट्टी होती है। इस वाक्य में मैं मेरे पिताजी के बारे में बात कर रहा हूँ और ये बता रहा हूँ कि उनको क्या होता है। उनको संडे के दिन छुट्टी होती है। प्रेजेंट टेंस, मेरे पिताजी पुरुष एकवचनी ही के साथ प्रेजेंट टेंस का जो पावर वर्ड टू है वो एस से समाप्त होने वाला हैज़ है। नेक्स्ट सेंटेंस, बोथ माई सन्स हैव अ क्लास एवरी डे फ्रॉम 10 AM to 3 PM। क्या अर्थ है इसका? मेरे दोनों बेटों को सुबह 10 से दोपहर के 3 बजे तक हर रोज क्लास होती है। इस वाक्य में मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? मेरे दो बेटों के बारे में। क्या मैं उनका वर्णन कर रहा हूँ कि मेरे दो बेटे कैसे हैं, होशियार है, शैतान है, शांत है, मस्ती करते हैं, ऐसा वर्णन कर रहा हूँ? नहीं। मैं इस वाक्य में मेरे दो बेटों को क्या होता है, उनके पास क्या है, क्या होता है, इसका वर्णन कर रहा हूँ। इसीलिए मैंने पावर वर्ड टू का उपयोग किया है। तो जो मेरा सेंटेंस है, बोथ माई सन्स हैव अ क्लास एवरी डे फ्रॉम 10 AM to 3 PM, मैंने पावर वर्ड टू प्रेजेंट टेंस का उपयोग किया है। बोथ माई सन्स, मेरे दोनों लड़के, दो यानी अनेक वचन यानी दे, और दे के साथ प्रेजेंट टेंस पे जो पावर वर्ड टू होगा वो है हैव। अगला वाक्य, वी हैड अ वेरी गुड मैथ्स टीचर। हमको एक बहुत अच्छी गणित की शिक्षिका थी, या फिर हमें एक बहुत अच्छे गणित के शिक्षक थे। जब स्कूल समाप्त होने के बाद कई वर्षों बाद मित्र मिलते हैं और पुराने दिनों की याद करते हैं तो बोलते हैं, अरे यार हमारे गणित के शिक्षक तो एकदम ज़बरदस्त थे। हाँ, फिर सब लोग बोलते हैं, हाँ भाई उस मामले में तो हम बहुत ज़्यादा लकी हैं, क्योंकि हमारे गणित के शिक्षक बहुत अच्छे थे, हमें बहुत अच्छे गणित के शिक्षक थे। इस वाक्य में किसकी बात हो रही है? हमारी बात हो रही है। और हमें क्या था इसकी बात हो रही है। भूतकाल में हमारे पास क्या था इसकी बात हो रही है कि हमको बहुत ही अच्छे गणित के शिक्षक थे, ये बताने की कोशिश हो रही है। इसलिए पास्ट टेंस के पावर वर्ड टू का उपयोग किया है, जो कि है हैड। अगला वाक्य, आवर क्लास विल हैव एन एग्जाम एवरी डे ऑफ द वीक। आवर क्लास विल हैव एन एग्जाम एवरी डे ऑफ द वीक। क्या अर्थ है इस वाक्य का? हमारी क्लास को हफ्ते के हर दिन, एवरी डे हर दिन, एवरी डे ऑफ द वीक हफ्ते के हर दिन परीक्षा है या होगी। विल हैव यानी कि होगी। परीक्षा का टाइम टेबल निकल चुका है और सब लड़के बोल रहे हैं, अरे भाई क्या तकलीफ़ है,
अगले हफ्ते से शुरू होने वाली परीक्षा, अगले हफ्ते के हर रोज एक पेपर है हमारा। Our class will have an exam every day of the next week. Every day of the next week या every day of the week का अर्थ होता है हमारी क्लास को हफ्ते के हर दिन को पेपर होगा। अगर वीक की जगह नेक्स्ट वीक है तो अगले हफ्ते के हर दिन को पेपर होगा। इस वाक्य में भविष्य काल में हमको क्या होगा, हमारे पास क्या होगा, इसकी बात हो रही है, इसलिए फ्यूचर टेंस के पावर वर्ड टू का उपयोग किया है जो कि है विल हैव। एक आखिरी उदाहरण लेते हैं। किड्स हैव लॉट ऑफ टाइम, बच्चों के पास बहुत समय होता है। इस वाक्य में बच्चों के पास क्या है इसकी बात हो रही है, इसलिए पावर वर्ड टू का उपयोग किया है और वर्तमान काल की बात हो रही है। बच्चों के पास तो हमेशा ही बहुत समय होता है, इसलिए प्रेजेंट टेंस का पावर वर्ड टू कौन सा, हैव। तो ये थे पावर वर्ड टू से बने कुछ इंग्लिश वाक्यों के उदाहरण।